आइए दोस्तों, आज हम हिंदी शॉर्टहैंड में स शब्द चिन्ह को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी कोड को लिखने के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी भी कोड को लिखने के लिए 3 नियम हैं। ठीक है, तो पहला नियम है लाइन से ऊपर या लाइन के मध्य में। ठीक है, यानी किसी भी कोड को एक तो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे इस स्थान पर, ये जो लाइनिंग है इससे ऊपर, या इसको मिडल में भी हम बोल सकते हैं। दूसरा मेथड है लाइन पर, कि दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द चिन्ह को लाइन पर लिखा जाता है। और तीसरे मेथड में क्या है कि किसी भी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर लिखा जाता है। इसमें क्या है कि तीनों ही प्रकार से जब हम किसी कोड को लिखते हैं तो तीनों बार उसका अलग अलग मीन निकलता है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे सव्रत की बात कर रहे हैं, तो स को शॉर्टहैंड में इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे देखिए सव्रत को इस प्रकार से। ठीक है, तो सॉरी, स शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो स को हम देखिए, अगर हम इसे लिखते हैं लाइन से ऊपर या लाइन के मध्य में इस प्रकार से, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, इसे हम रीड करते हैं ऐसी या आशा, ऐसा या ऐसी या आशा, इस प्रकार इसे रीड किया जाएगा। और यदि हम स शब्द को लाइन पर लिखते हैं, जैसे जो सेकंड मेथड है लाइन पर लिखने का, तो जैसे जब हम इसे लाइन पर लिखेंगे तो इसे हम रीड करेंगे स्वतः। ठीक है, इसका मतलब होगा स्वतः। और इसी प्रकार जब हम स शब्द को लाइन काट कर लिखेंगे तीसरे मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे इस प्रकार से, तो इसे हम इसलिए या ईश्वर शब्द में रीड करेंगे। ठीक है, इसके दो तरह से मीनिंग निकालेंगे, एक बार ईश्वर और एक इसलिए। ठीक है, दोनों तरह से। इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसी शब्द का भी यूज़ हो रहा है और आशा शब्द का भी यूज़ हो रहा है। तो इसे कैसे लिखा जाता है, देखिए लाइन से ऊपर या लाइन के मध्य में। तो देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे इसे, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। ठीक है, और इसी प्रकार है, मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें अपना कार्य स्वतः करना चाहिए। तो यहाँ स्वतः शब्द का यूज़ हो रहा है, तो सव्रत को कैसे लिखा गया है इसमें, लाइन पर। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, तुम्हें अपना कार्य स्वतः करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। और इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मुझे ईश्वर पर पूर्णतः विश्वास है, इसलिए मैं गलत कार्य कदापि नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें देखिए जैसे ईश्वर शब्द का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए और ईश्वर दो शब्द है ना, तो इसलिए शब्द का भी इस एग्जाम्पल में यूज़ हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे, मुझे ईश्वर पर पूर्णतः विश्वास है, तो इसलिए भी इसी प्रकार से, इसलिए मैं गलत कार्य, नेक्स्ट है कदापि नहीं करूँगा, तो हम इसे लिखेंगे कदापि नहीं करूँगा। ठीक है,